नमस्कार, आर के टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री मैनपुरी विधायक ठाकुर जयवीर सिंह, जहां उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकारते हुए हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर सरकार द्वारा यूसीसी कानून पर ओबीसी के विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। क्या कहा पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अगर पानी भी राजनीति के आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ बचा ही नहीं फिर कहने को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही है कि एक विभीषिका है, उसको लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। अपने संबंधित सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं, राहत सामग्री से लेके वहाँ जो भी बचाव के संसाधन हो सकते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। संबंधित प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार वहाँ के डीएम और संबंधित अन्य अधिकारियों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और हम स्वयं भी, बनारस मेरे पास है, बरेली मेरे पास है, लगातार शाम को वहाँ के प्रशासन से संवाद करते हैं। लेकिन प्रयास हो रहा है कि जो भी इस तरह की यदि कोई स्थिति आती है बाढ़ की, तो उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। राहत सामग्री में कोई कोताही नहीं की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और तैयार है। सर, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, क्या लगता है? पहले समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया, फिर अकेले रह गए, अब बीजेपी में फिर दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों की सेवा करने में, उसको सेवा, सुशासन और कानून करार देने में पूरी तरह सफल रही है। उसी का परिणाम है, चाहे 6 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हों या 9 साल की आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, उनसे प्रभावित होकर के हर वर्ग, धर्म और जाति के बोलो जो लंबी आज़ादी के लंबे अंतराल से अब तक विकास कार्यों के लिए वंचित थे, जो लोग जिन पर सिर ढकने को छत नहीं थी, जिनको अन्य विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, उनको पारदर्शिता के साथ लाभ देने का काम किया। उसमें कोई अब लोगों ने धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया। उसी का परिणाम है कि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कमल खिला करके प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनाने का काम करेगी। एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ पूरी, इससे मुसलमानों को डराना चाहिए। देखिए, इससे ओम प्रकाश राजभर आ गए, स्वागत है, नहीं आ गए, स्वागत है। कोई भी जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है, स्वागत है, नहीं आना चाहता, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी। ओवैसी कहते हैं उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं? एक परिवार दो तरह, एक बाप अगर अपने परिवार के साथ 2 तरह का व्यवहार करने लगे तो क्या वो परिवार कैसा महसूस करेगा? इतना आप अंदर लगा लो। देश एक परिवार है और देश में अगर 2 तरह के कानून, 2 तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर कानून होंगे तो देश असहज महसूस करेगा, अन्याय महसूस करेगा। इसलिए पूरे देश में वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर नहीं, सभी के लिए समान कानून बनाने के लिए यूसीसी लाने का काम किया जा रहा है। जिससे एक तरफ अभी यही अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता ये बात कर रहे हैं, यही 4 दिन पहले कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अपारदर्शिता हो रही है, हमारे साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। और वही जब हम एक कानून, एक देश की बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं गलत हो रहा है। तो जिन लोगों को विरोध करना है, उनका विरोध का कोई कारण नहीं है, केवल सिर्फ राजनीतिक आधार पर विरोध करने की बात है कि 2024 में विरोध करने के लिए विरोध है। अन्यथा सारे लोग सहमत होंगे, सारे बुद्धिजीवी किसी वर्ग धर्म का हो, वो महसूस करता है कि देश में एक कानून होना चाहिए। तमाम ऐसे विश्व में मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ यूसीसी लागू है। क्या यूपी में यूसीसी लागू होगा? 100%। सर, समाजवादी पार्टी छोड़ के बड़े बड़े नेता शामिल बीजेपी में होने वाले हैं, दारा सिंह जी भी आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपको, जो हमारी नीतियों से प्रभावित हो, स्वागत है, आए। अब आपके शहर सिकंदराबाद में लग्जरी होटल की सुविधाओं का एहसास मांजनी ग्रैंड इन इसमें है बहुत कुछ खास आपके लिए। क्लास 1 की सुविधाओं वाले होटल में प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती के साथ लग्जरी सुविधाओं का रोमांच
अपनों के साथ बिताए पलों को यादगार बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं। होटल मां अंजनी ग्रैंड इन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा लग्जरी रेस्टोरेंट जिसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जैसे इंडियन फूड, चाइनीज फूड और साउथ इंडियन फूड बेहतर सर्विस के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ मल्टीपर्पज क्लासिक रूम जैसे डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम के साथ स्वीट रूम, डाइनिंग रूम, डेलीगेशन कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होटल मां अंजनी में पधारें। हमारे यहाँ जिम की सुविधा, लेडीज एंड जेंट्स पार्लर के साथ स्ट्रीम बाथ, सोना बाथ, मॉकटेल, स्विमिंग पूल। अपने अतिथियों के लिए हम लेकर आए हैं रूफटॉप के साथ फूड फेस्टिवल की सुविधा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैरिज इवेंट, फैमिली इवेंट के साथ ही पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, मॉडर्न पार्किंग की भी सुविधाएं। होटल मां अंजनी ग्रैंड इन आपका स्वागत करता है। हमारा पता एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7827093337।